हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, पिछले कुछ टाइम से हमें लगातार रिक्वेस्ट आ रही थी स्टॉक सजेशंस और न्यू पोर्टफोलियो के लिए, और हम कोशिश कर रहे थे कि इंडिविजुअल लेवल पर ईमेल के थ्रू लोगों की हेल्प करें, उन्हें कुछ सजेशंस दें। इसके बाद हमने ये जानने की कोशिश की कि कितने लोग नए पोर्टफोलियो में इंटरेस्टेड हैं, तो हमने एक पोल क्रिएट किया और 6000 लोगों ने वोट किया कि उन्हें नया पोर्टफोलियो चाहिए। देखिए दोस्तों, मार्केट इस वक्त ऑल टाइम हाई लेवल पर है और स्वाभाविक है कि इसकी वजह से रिटेल के लोग चार्ज्ड अप हैं और उन्हें लग रहा है कि ये बाजार तो कभी नहीं गिरेगा, ये ऊपर ही ऊपर जाता जाएगा। 16,000, 17,000, 18,000, 19,000, 20,000। और रिटेल इन्वेस्टर्स कितने एक्साइटेड और चार्ज्ड अप हैं उसके कुछ आंकड़े मैं आपके साथ शेयर करता हूं। देखिए दोस्तों, अगर हम छोटे इन्वेस्टर्स की बात करें, यानी कि जिनका इन्वेस्टमेंट 2 लाख रुपीस से कम है, तो इस वक्त उनका इन्वेस्टमेंट ऑल टाइम हाई लेवल पर है। और जो टोटल एनएसई के स्टॉक्स हैं उसमें छोटे इन्वेस्टर्स की होल्डिंग इस वक्त करीब 7.2% है। और अगर हम रिटेल इन्वेस्टर्स के टोटल डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट की बात करें तो वो करीब 16,000 करोड़ रुपीस का उनका टोटल इन्वेस्टमेंट है। और दोस्तों, मैं यहां पे सिर्फ एनएसई की बात कर रहा हूं, मैंने बीएससी, एमसीएक्स, ऑप्शंस, फ्यूचर ये तो जोड़े ही नहीं। तो आप सोच सकते हैं कि कितना रिटेल इन्वेस्टर्स का मार्केट में इंटरेस्ट पिछले कुछ महीनों में बढ़ा है। और मजे की बात यह है कि रिटेल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग बढ़ती जा रही है और इंस्टीट्यूशंस की होल्डिंग घटती जा रही है। जैसा कि मैंने बताया कि रिटेल इन्वेस्टर्स का जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो ऑल टाइम हाई लेवल पर है, लेकिन वहीं अगर हम म्यूचुअल फंड की बात करें तो वो पिछले 1-1.25 साल से लगातार उनका मार्केट में इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है। अगर हम इंश्योरेंस कंपनी की बात करें तो वो भी अपनी होल्डिंग्स को धीरे धीरे घटा रहे हैं और उनकी होल्डिंग इस वक्त 5% के आसपास है, जो कि पिछले 5 साल के सबसे लोएस्ट लेवल पर है। अगर हम एफआईआईज की बात करें तो एफआईआईज का इस मार्केट में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट है और उनका करीब करीब जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो 21 से 22% के आसपास है, लेकिन वो भी अपनी होल्डिंग्स को घटा रहे हैं। तो एफआईआईज घटा रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स घटा रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनियां घटा रही हैं, लेकिन रिटेल वाले बढ़ा रहे हैं। और रिटेल इन्वेस्टर्स की भूख अभी कम नहीं हुई है और इसका प्रूफ है आईपीओस का लगातार ओवर सब्सक्राइब होना रिटेल कैटेगरी में। और हमने देखा कि पिछले दिनों 4 आईपीओस आए, जिसकी वजह से बैंकिंग सिस्टम पर इतना लोड बढ़ गया कि उनके ओटीपीज भी जनरेट नहीं हो रहे थे, या जनरेट हो रहे थे तो काफी लेट जनरेट हो रहे थे। तो आप सबने डिमांड किया कि आपको नया पोर्टफोलियो चाहिए, तो इसलिए हम आपके लिए नया पोर्टफोलियो लेकर आए हैं। देखिए दोस्तों, आज के बाजार में ऐसे स्टॉक्स को ढूंढना जो कि चीप हो और साथ में जिनमें हाई ग्रोथ की पॉसिबिलिटी हो, ऐसे स्टॉक्स को ढूंढना बहुत मुश्किल है। लेकिन हमने कोशिश की है कि हम ऐसे स्टॉक्स को आपके साथ शेयर करें जो कि रिलेटिवली चीपर हैं और जिनमें आने वाले सालों में हमें ग्रोथ देखने को मिलेगी और वो आपके लिए वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कोई बड़ी क्राइसिस देश में ना आए। हमने ज्यादा फोकस इस चीज पे किया है कि हम उन स्टॉक्स को पिक करें जो बेशक शॉर्ट टर्म में अगर अच्छा रिटर्न नहीं भी देते हैं अगले 2, 4, 5 महीनों में, लेकिन अगर बाजार में गिरावट होती है तो वो स्टॉक ज्यादा ना गिरे। साथ में हमने इस चीज पर भी कोशिश की है उन स्टॉक्स को ढूंढने की जिनका कोविड का जिन पर मिनिमम इफेक्ट पड़े। तो हमने ऐसे स्टॉक्स को चुनने की कोशिश की है जो अगर 3rd, 4th वेव भी आए तो उनके बिजनेस पर मिनिमम इंपैक्ट पड़े। तो इस पोर्टफोलियो की खास बातें क्या हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपके साथ अपने पोस्ट के थ्रू शेयर किया कि इस बार हम एक बड़ी लिस्ट लेकर आए हैं और हमने 21 स्टॉक्स को आइडेंटिफाई किया है फ्रॉम 13 डिफरेंट सेक्टर्स। दूसरी चीज ये कि इस बार हम हर स्टॉक के साथ एलोकेशन परसेंटेज भी आपके साथ शेयर करेंगे, यानी कि उन स्टॉक्स में
कितना पैसा लगाया जा सकता है। तीसरी चीज, एंट्री लेवल्स। तो हर स्टॉक के साथ एंट्री लेवल होगा, मैक्सिमम 2 या 1 भी हो सकता है। तो अगर 2 होगा तो हमें उस स्टॉक को 2 लेवल्स पे खरीदने हैं और वो लेवल्स भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो पहले लेवल पर कितना परसेंटेज हमें खरीदना है और दूसरे लेवल पर कितना परसेंटेज हमें खरीदना है, ये भी हम स्पेसिफाई करेंगे। तो इन 21 स्टॉक्स में से कुछ स्टॉक्स ऐसे भी हैं जिन्हें हमने आपके साथ पहले शेयर किया था और उन स्टॉक्स में इस लेवल पर भी एंट्री ली जा सकती है। तो कुछ स्टॉक्स आपको ऐसे भी इस लिस्ट में मिलेंगे। दोस्तों, एक और बात का ध्यान रखें कि कुछ स्टॉक्स ऐसे होंगे जो हमने पहले आपके साथ शेयर किए थे और वो इस लिस्ट में नहीं है, तो उनमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। लास्ट हमने उन स्टॉक्स के बारे में जो पोजीशन आपके साथ शेयर की थी वो स्टैंड करेगी, उसमें कोई बदलाव नहीं है। जस्ट बिकॉज हमने उन स्टॉक्स को इसमें ऐड नहीं किया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको उन्हें एग्जिट करना है। और दोस्तों, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इस 21 स्टॉक्स में से 6 स्टॉक्स ऐसे हैं जो हम आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे और जो बाकी 15 हैं वो सिर्फ सीरियस इन्वेस्टर्स के लिए हैं और उसे हमने पेड कैटेगरी में रखा है। अब दोस्तों, आप शायद सोच रहे होंगे कि हमने उसे पेड क्यों किया। दोस्तों, पेड करने के बहुत सारे रीजंस थे। देखिए दोस्तों, जो फ्री की चीज होती है ना, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। जब आपके नल में फ्री का पानी आता है तो आप उसे आराम से खुला छोड़ देते हैं, लेकिन आज आप पैसे देकर आप पानी खरीदते हैं तो उसकी एक एक बूंद की आप कदर करते हैं। उसके बाद देखिए, ट्रोलर्स आ जाएंगे, अरे तूने ये स्टॉक को क्यों चूज किया, ये तो एकदम ही बेकार स्टॉक है, ये तो जीरो हो जाएगा, इस तरीके की बातें करते हैं। तो खाना पीना कुछ नहीं, गिलास थोड़ा 12 आना। तो फ्री वालों के लिए भी हम 5 स्टॉक शेयर कर रहे हैं और जैसा हम पास्ट में आपके साथ शेयर करते थे आगे भी शेयर करते रहेंगे। और दोस्तों, जो सीरियस इन्वेस्टर्स हैं वो चाहें तो पेड कॉल्स ले सकते हैं। इट इज जस्ट 450 रुपीज वन टाइम फी। दोस्तों, अगर इसकी वजह से आपको कोई डिसअपॉइंटमेंट हुई या बुरा लगा तो मैं एडवांस में माफी मांगता हूं, लेकिन काफी सोच विचार करने के बाद हमने ये फैसला लिया कि हम कुछ कॉल्स को फ्री रखेंगे और कुछ को पेड रखेंगे। तो पेमेंट कहां करना है, कैसे करना है, ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जब भी पेमेंट करें अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स को उस पेमेंट वाले पेज पर डालें और 48 आवर्स के अंदर आपको हमारी तरफ से एक ईमेल आएगा। तो आइए अब काम की बात करते हैं और पोर्टफोलियो के स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं। तो हमारा पहला स्टॉक है टीसीएस और इसमें आपका एलोकेशन होना चाहिए 10%। यानी कि अगर आप 1 लाख रुपए इस फ्रेश पोर्टफोलियो में लगाना चाहते हैं तो उसका 10% यानी कि 10,000 रुपीज टीसीएस में जाना चाहिए। इसे आपको 2 लेवल्स पर खरीदना है। पहला जो है 3300 लेवल्स पर, जिसमें आपको 75% आपके कैपिटल का लगाना है। यानी कि आपने 1 लाख रुपए का पोर्टफोलियो आप बना रहे हैं तो 10,000 रुपए टीसीएस में लगा, उसका 75% यानी कि 7,500 रुपीज आपको 3,300 रुपीज में खरीदना है और बाकी का 25% आपको 2890 पर खरीदना है। यानी कि जब भी गिरावट होगा और शेयर का प्राइस 2890 तक पहुंचेगा तो आपको बाकी की क्वांटिटी को खरीदना है। दोस्तों, टीसीएस का स्टॉक हमने आपको पहले भी सजेस्ट किया था, तो अगर आपने उस स्टॉक को लिया हुआ है ऑलरेडी तो अपने एलोकेशन को उस हिसाब से एडजस्ट कर दें। दूसरा जो स्टॉक है वो है आईटीसी और इसमें आपका एलोकेशन होना चाहिए 7%। यानी कि आप इस नए पोर्टफोलियो में अगर 1 लाख रुपए लगा रहे हैं तो 7,000 आपको आईटीसी में लगाना है। 215 रुपीज में आपको आधी क्वांटिटी खरीदनी है और 190 रुपीज में आपको बाकी की क्वांटिटी को खरीदनी है। और आईटीसी का स्टॉक भी हमने आपके साथ पहले शेयर किया हुआ है, तो अगर आपने पहले अपनी पोजीशन बनाई हुई है तो उस हिसाब से एडजस्ट कर ले। तीसरा जो हमारा स्टॉक है वो है क्यूमिंस इंडस्ट्री। दोस्तों, ये डीजल इंजन बनाने के फील्ड में काम करती है और इसमें जो हमारा एलोकेशन है वो है 3%। इसको आपको 50% क्वांटिटी 900 रुपीज पे खरीदनी है और बाकी की 50% क्वांटिटी आपको 750 रुपीज पर खरीदनी है।
अगला जो हमारा स्टॉक है वो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। दोस्तों हमने स्टील सेक्टर के बारे में एक वीडियो शेयर किया था और हमने बताया था कि किस तरीके से स्टील सेक्टर में एक अच्छा हमें राइज देखने को मिलेगा और पिछले कुछ महीनों में स्टील सेक्टर में हमें जबरदस्त रैली देखने को भी मिली। तो सेल में जो हमारा एलोकेशन होना चाहिए वो 2% का हमारा टोटल कैपिटल का होना चाहिए। 141 रुपीज पर हमें 80% खरीदना है और 100 रुपीज पर हमें बाकी की 20% क्वांटिटी को एक्वायर करना है। अगला जो हमारा स्टॉक है वो है हैवेल्स। हैवेल्स में हमारा एलोकेशन 3% का है और इसे हमें 1233 प्राइस पर 70% एक्यूमुलेट करना है और उसके बाद जब गिरावट होगी और स्टॉक का प्राइस अगर 933 लेवल के आसपास पहुंचता है तो हमें बाकी की 30% वहां पर खरीदना है। अगला जो हमारा स्टॉक है वो है बालकृष्ण इंडस्ट्री। दोस्तों इस स्टॉक में हमें 3% का एलोकेशन करना है और करंट प्राइस पे 2450 पे हमें 70% क्वांटिटी को एक्वायर करना है और उसके बाद जब गिरावट होगी और स्टॉक का प्राइस 1715 के आसपास पहुंचेगा तो हमें बाकी के 30% स्टॉक्स खरीदने हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे 6 स्टॉक्स जो कि फ्री कैटेगरी के हैं। इसके अलावा जो 15 स्टॉक्स हैं वो पेड कैटेगरी के हैं और जैसा कि मैंने बताया अगर आप उन्हें लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को रेफर करें, वहां पर डिटेल्स आपको मिल जाएगी। और हाँ दोस्तों मैं एक और चीज बता दूं कि इसमें आप तभी पेड जो कॉल्स हैं उनको तभी लें जब आपके पास कम से कम 1 लाख का कैपिटल हो फ्रेश पोर्टफोलियो के लिए और आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो। अगर आप शॉर्ट टर्म में काम करना चाहते हैं या आपके पास 1 लाख से कम का है तो इसे ना लें, ये आपके किसी काम का नहीं होगा। तो अगर आप ये हमारे पूरे पोर्टफोलियो को देखें तो उसमें जो 70% जो कैपिटल है वो हम करंट लेवल पर ले रहे हैं और बाकी के 30% जो है वो 30 से 50% के करेक्शन के बाद लिया जा सकता है। अगर आप कॉशियस इन्वेस्टर हैं और ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते या करंट स्तर पर ज्यादा नहीं लेना चाहते हैं तो आप अपनी क्वांटिटी को एडजस्ट कर सकते हैं। तो पहले एंट्री लेवल पर 60% ले लीजिए, दूसरे पर 40 ले लीजिए या आप चाहें तो 50-50 भी कर सकते हैं। अब आप में से बहुत से लोग ये पूछते हैं कि ठीक है अगर हमने 1 लाख रुपए अभी हमें लगाने हैं, उसमें से 70% हमने अभी लगा दिए और 30% हमें रिजर्व में रखना है तो ये 30% हम कहाँ रखें, एफडी में रखें, फंड में रखें? तो इसके बहुत से तरीके होते हैं और कई सारे ऐसे फंड्स होते हैं जिन पर हम काफी अच्छे लेवल की सेफ्टी के साथ पैसे को पार्क कर सकते हैं और उसमें लिक्विडिटी भी होती है कि जब चाहे आप वहां से पैसे निकाल भी सकते हैं। कई बैंक्स ऐसे हैं जो 5.5-6 या उससे ऊपर की एफडी रेट्स का इंटरेस्ट भी देते हैं, आप पैसे उसमें भी पार्क कर सकते हैं और जब जरूरत पड़े तो वहां से विड्रॉ भी कर सकते हैं। तो इस तरीके के बहुत से ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, आप थोड़ा रिसर्च कर सकते हैं। अगर इस बारे में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि मार्केट में हमेशा केयरफुल रहें, कभी भी सावधानी ना छोड़ें। यहाँ पर कदम कदम पे खतरा होता है, इसलिए मार्केट में सोच समझकर पैसा लगाइए और कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए और कभी भी कर्जा लेकर मार्केट में पैसा मत लगाइए। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया और पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम दोस्तों। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में।